स्टार्ट करें। अरे ये क्या हो गया, लाइट कैसे चली गई? ये इन्वर्टर ना सच में खराब हो गया। लाइट तो आ रही है इसमें कुछ पंगा हो गया है। तो आप लोगों को जैसा पता था कि हमारे ऑफिस का इन्वर्टर, इनफैक्ट स्टूडियो का इन्वर्टर खराब हो गया था और अब हमें लेना पड़ा एक नया इन्वर्टर। तो मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च करी और उसके बाद में मैं एक ऐसा इन्वर्टर लेकर आया हूं जो खाली इन्वर्टर ही नहीं है बट आपके बिजली में भी आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। तो ये है दोस्तों यूटीएल का सोलर सन प्लस इन्वर्टर। ये इन्वर्टर मैंने क्यों चूज करा है, इसके यूएसपी क्या है, और सबसे बड़ी बात इस वाले इन्वर्टर में एक ऐसी खास चीज है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मैं इस वाले इन्वर्टर को खोलता भी रहूंगा और साथ ही साथ आपको बताता भी रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको इसका नाम बताया था, सोलर सन प्लस प्रो, यूटीएल का सोलर सन प्लस प्रो। अब इसमें सोलर का क्या सीन है, क्या ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करता है, ये सब भी हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स से इस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस वाले इन्वर्टर में सोलर क्यों लिखा है। तो देखो, ये वाला जो इन्वर्टर है ये इकलौता ऐसा इन्वर्टर है जिसमें आप अपने पास रखे हुए या फिर बाजार से खरीद के सोलर पैनल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला फीचर और किसी इन्वर्टर में नहीं आता है इस प्राइस रेंज में। तो आपके साथ में ये वाला इन्वर्टर जो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा वो अपनी ग्रिड से भी कर सकते हो, अपने घर की बिजली से, और सोलर से भी कर सकते हो। तो जब ये इन्वर्टर सोलर से आपके घर की बिजली को चार्ज करेगा तो आप ये मान सकते हो कि आपके बिजली के बिल में आप कितने पैसे बचा सकते हो। और उसी के साथ साथ ये बहुत एफिशिएंटली आपकी बैटरीज को चार्ज करता है, सोलर से खास करके, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है पेटेंटेड आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, यार ये आरएमपीपीटी क्या है? तो देखो दोस्तों, पहले एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोला जाता है एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो होता क्या है, जो पावर आउटपुट हमें सोलर से मिलता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू एम्पियर भी आप इस चीज को बोल सकते हो। तो जब हमें एक बैटरी को चार्ज करना होता है तो हमारे को एक बैलेंस बनाना होता है करंट और वोल्टेज में, जिससे कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल पाए। और इसी बैलेंस को बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो होती है एमपीपीटी। तो जो आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी है ये यूटीएल की पेटेंटेड है और ये रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है और इसकी मदद से ये 30% तक ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है आपके सेम सोलर पैनल से। तो इस वाले इन्वर्टर के टॉप पे मिलता है हमें वारंटी कार्ड, और इसी के साथ में, इस इन्वर्टर के साथ में हमारे को मिलती है 3 साल की कंप्लीट वारंटी, 36 महीनों की वारंटी कार्ड है, और इसका प्राइस और वारंटी दोनों आपको देगा गारंटीड पीस ऑफ माइंड। तो देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास में जो इन्वर्टर है ये तो 12 वोल्ट का है, मगर इसी के साथ में एक और खासियत इस इन्वर्टर की निकल कर आती है कि ये वाला इन्वर्टर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पैनल्स को सपोर्ट कर सकता है। और इसी के साथ साथ आप इसमें 560 वॉट 24 वोल्ट का पैनल भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और कई बार क्या होता है ना, कुछ घरों में देखा जाता है कि वोल्टेज बहुत डाउन आते हैं बिजली विभाग से, और लो वोल्टेज पे बैटरी को चार्ज करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वाले इन्वर्टर में आपको लो वोल्टेज चार्जिंग कैपेसिटी भी मिलती है और ये 90 वोल्ट जैसे लो वोल्टेज पे भी आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसके बॉक्स के अंदर आपको ये 2 एडिशनल फ्यूजेस भी अलग से देखने को मिल जाते हैं। और इसकी सबसे अच्छी खास बात आपको पता है क्या है कि हमने इस पे क्यों अपग्रेड करा? उसका रीजन है कि अभी तो करेंटली हमारे रूफटॉप पे सोलर पैनल्स हमने नहीं लगाए हैं, बट जब तक सोलर पैनल्स नहीं है तब तक हम इसको एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और आगे चल के भविष्य में हम अपग्रेड जब करेंगे अपने सोलर पैनल्स तो वो सोलर पैनल्स भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पीछे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे के सारे कनेक्शंस हैं। ये है इसकी बैटरी के कनेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसी के साथ साथ यहां से आप अपना आउटपुट लोगे, और इसमें सोलर के लिए अलग से डेडिकेटेड कनेक्शन। और एक चीज पर तो आप सब लोग मेरे साथ में एग्री करोगे कि जब हम एक इन्वर्टर अपने घर के लिए लगाते हैं तो उसमें सबसे महंगा जो कंपोनेंट होता है वो होता है बैटरीज का। और हमारी बैटरीज की हेल्थ हमेशा अच्छी रहे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वर्टर की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये इन्वर्टर अच्छे से निभाता है। इसके अंदर 3 चार्जिंग मोड्स हैं, बल्क, एब्जॉर्प्शन और फ्लोट। बल्क बेसिकली जब आपकी बैटरी बहुत ज्यादा डिप्लीट होती है तब उसको ये फास्ट चार्ज कर देता है। एब्जॉर्प्शन मोड पे जब बैटरी एक सर्टेन लेवल तक चार्ज हो जाती है तो ये वोल्टेज कंट्रोल करके एब्जॉर्प्शन मोड पे आ जाता है। और फ्लोट मोड तब काम करता है जब आपकी बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो चुकी है और उसके बाद में कुछ ही परसेंटेज रह गई है, तो ये फ्लोट मोड में उसे चार्ज करता है।
तो इन 3 मोड से आपको क्या फायदा, इससे आपकी बैटरी की हेल्थ हमेशा ऑप्टिमाइज रहेगी और बैटरी जो आपकी 4-5 साल चलती थी वो अब और ज्यादा वर्क करेगी। और इसी के साथ में ये आपकी बैटरी को महीने में एक बार इक्वलाइज भी करता है, जिससे उसकी हेल्थ और इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक स्विच देख सकते हो जिसके अंदर स्मार्ट और हाइब्रिड 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इससे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बिजली का बिल काफी कम हो सकता है। अब इसके अंदर स्मार्ट और हाइब्रिड मोड में समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने सोलर पैनल्स को मैक्सिमम यूज करना चाहते हो तो आपको इसको रखना होगा स्मार्ट पे, जिसमें कि ये प्रायोरिटी देगा सोलर को बैटरीज चार्ज करने के लिए। और उसके बाद में अगर आप ग्रिड पे डिपेंडेंसी ज्यादा चाहते हो तो आप इसको रख सकते हो हाइब्रिड पे। तो अब हम जा रहे हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने, और इंस्टॉलेशन की मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग भी इस इन्वर्टर को ऑर्डर करना चाहते हो, जो कि मेरे हिसाब से आज की डेट में बेस्ट चॉइस है, तो आप अपनी स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे अभी कॉल कर सकते हो और यूटीएल के इंजीनियर से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं।